मित्रों, आज हम क्लास 7 में ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे करके और भी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन है, क्लास 7 है मैथ्स का नंबर सिस्टम के रूप में। नंबर सिस्टम का कौन सा सवाल है? क्लास 7 का हमारा चल रहा है। इससे पहले जितने भी वीडियो हैं, क्लास 6, क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, ये सारा हमारा नंबर सिस्टम संजीत ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे उपस्थित है। आप प्लेलिस्ट में पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसका हमारा संजीत ट्रिक्स का चैनल है। ठीक है, लिंक हमारा प्रोवाइड होते रहता है। और इससे पहले मैथ्स और रीजनिंग, जीके जीएस का भी शॉर्ट में बताने का मेथड है, ये सब हम दे चुके हैं। ठीक है, और हाँ, अगर अच्छा लगे वीडियो हमारा प्लेलिस्ट का पहले का, तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हमारा और आप जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम जो भी सवाल जिस दिन बताएंगे तो आप जैसे अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंचेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो इस सवाल को हम चलते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 1/20, 1+, 1/30, 1/42, 1+, 1/56, 1/72, 1/90, +1/110, +132 के किसके बराबर है? ऑप्शन दिया हुआ है 1/8, 1/7, 1/6, 1/10। ओके, चलिए ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे कि देखिए ऐसे, और ये हम ना बेसिक में भी बता चुके हैं पहले। ठीक है, और ये नंबर सिस्टम में भी आता है। तो 1/20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5। इसको भी लिख सकते हैं 1/30 को 5, 6। इसको भी लिख सकते हैं 1/42 को 6, 7। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह से 1/ कितना है? 132 है। इसको हम लिख सकते हैं 11 × 12, 11/32 से 132। और ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो देखिए इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। अगर इसको हम भी तोड़ दिए तो 5 चौका 20, 4 पंचे 20, माइनस 5 चौका 20, 1/20। यही फॉर्मेट में आया ना? जब इस फॉर्मेट में आ गया तो हम लिख सकते हैं इसको 1/4 और 1/5 के बीच में, ऐसे करके लिख सकते हैं ना? तो बस ऐसे ही लिखना है। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का दिन है 1/5 माइनस 1/6 प्लस, फिर इसी तरह लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7 प्लस, ऐसे करके चलता जाएगा। और यहाँ लिख सकते हैं 11 माइनस 1/12। कोई दिक्कत? ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ हो गया। अब इसको हम देख सकते हैं तो प्लस माइनस खत्म 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 खत्म, और यहाँ जो भी संख्या होगा ये भी होगा, यही सेम होगा। 1/7 ही प्लस में ख़त्म होगा, और यहाँ भी जो भी संख्या होगा ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या और यहाँ पे कोई संख्या आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो संख्या बचा कितना? 1/12, 1/4 और माइनस ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बराबर है, यही क्वेश्चन है ना? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन कह रहा है किसके बराबर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो 1/4 माइनस 1/12, इसका एलसीएम कितना होगा? 12, 4 × 12, 3 और 1, यानी 2/12। और इसको हम तोड़ सकते हैं 1/6। हमारा आंसर हो गया 1/6। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन किसी तरह हम तोड़ेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक बेसिक में बताएं। बोल रहा है 4/5, 4/5, 4/5, 7/8 और है 6/7, 5/6, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में विस्थापित करें। आरोही क्रम में, ये भी हम बता चुके हैं बेसिक में, क्रम में
भाई मतलब विस्थापित करें। ऑप्शन है ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं जिसका न्यूमिनेटर यानी अंश बड़ा हो वही संख्या बड़ा होता है, डिनोमिनेटर जिसका अंश छोटा है वो संख्या छोटा होता है। चलिए ठीक है, उसको देखेंगे। यानी अब हम इसका ऑप्शन पहले लिखते हैं। ऑप्शन है 4/5 बी, सॉरी 4/5, 7/8, 7/8, 6/7, 5/6। दूसरा ऑप्शन है 5/6, 6/7। तीसरा 7/8, 4/5, 7/8, 4/5। सी ऑप्शन है 4/5, 5/6, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8। और हमारा डी का ऑप्शन है 4/5, 7/8, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, 6/7 और 5/6। तो हमारा कर आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो देखिए छोटे से बड़े की ओर होता है। 4/5 सबसे छोटा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? डिनोमिनेटर 5/6 हो सकता है, इससे बड़ा क्या होता है? 6/7 हो सकता है, और इससे बड़ा क्या होता है? 7/8 हो सकता है। अभी इस ऑप्शन में देख लीजिए, बिल्कुल सही सी नंबर, क्योंकि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर जो है ना, सबसे बड़ा जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो अंश जिसका बड़ा हो, तो अंश क्या है? अंश सबसे बड़ा है तो ये सबसे नीचे आएगा। और यहाँ हर में देखेंगे कि ठीक है कि जिसका हर बड़ा हो वो बड़ा ही होगा, और जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा ही होगा। तो देखिए इससे बड़ा है ये, तो ये बड़ा है। इस तरह से व्यवस्थित करेंगे छोटे से बड़ी की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है ना? एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन अभी दे रहे हैं ना। अभी नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और वो आते रहेंगे, अभी बताते रहेंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट चैप्टर चालू करना होगा तो इसके 1-2 दिन पहले बता देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हम बेसिक में बता चुके हैं ये सब क्वेश्चन। यदि, और ये नंबर सिस्टम में बहुत फेमस क्वेश्चन और आता भी है। यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृत विषम संख्या, यदि किन्हीं तीन क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्या, ठीक है, जो विषम में हो, विषम लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में, का योग 87 है, 87 है। तो बोल रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी संख्या क्या होगा? ऑप्शन है इसमें आपका 27, 29, हाँ 27,
29, 31, 27, 29, 31 और डी है 23। ऐसे करा ना कि 3 प्रकार क्रमागत, तो ऐसे में क्या करेंगे 87 को 87 को भाग देना है कितना संख्या से, 87 को भाग देंगे क्योंकि बोला है कि कितना 3 क्रमागत यानी 3 संख्या से भाग देंगे तो 29 होगा। ठीक है 29 होगा, तो ये मिडिल का संख्या ना आया मिडिल, तो यहाँ भी कुछ होगा और यहाँ भी कुछ होगा, लेकिन बोल रहा है क्या कि विषम संख्या ऑड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या जब हमको बता रहा है तो विषम संख्या 29 के बाद 30 तो हो नहीं सकता है, वो तो इवन नंबर भाग लग जाता है 2 और 0 से, तो इसका मतलब 31 होगा और यहाँ पे 27 होगा। इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है ना 27, तो कहने का मतलब है कि वो छोटी संख्या बता रहा है तो 27 होगा। इसी में क्वेश्चन अगर बोल देता बड़ी संख्या तो 31 होता, इसी में बोल देता बीच वाली संख्या ज्ञात करें तो डायरेक्ट हम इसका एवरेज यही बीच वाला संख्या हो जाता। कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन में हमें छोटी संख्या बोल रहा है इसलिए 27 होगा। कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि किन्हीं 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग, फिर वही क्वेश्चन है, सम दे दिया इस बार। यदि किन्हीं 3 क्रमागत सम पूर्णांक, 3 क्रमागत सम पूर्णांक समपूर्णांक का योग चौवन है तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा? इनमें से यानी ऑप्शन देना ही पड़ेगा। इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? ठीक है, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन देख के आप भी बना सकते हैं फास्ट। 18, 15, 14, 16। 18, 15, 14 और 16। चलिए अब आंसर इसका दीजिए। उसी तरह का है, छोटी संख्या छोटी पूर्णांक का रहा है तो 54। यदि किन्हीं 3, फिर यहाँ 3 से 3 18, इसका मतलब 18 मिडिल में हो जाएगा ना, तो यहाँ 20 और यहाँ 16, छोटी पूर्णांक बोल रहा है इसलिए 16 आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। बोल रहा है 50 से कम 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करें। 3 के सभी गुणज का योग, यही पूछ रहा है, ज्ञात करें। ऑप्शन है 400, 408, 400, 408
404, 406, ऑप्शन यही है। ठीक है, तो देखिए इन सभी संख्याओं का हमको पता है लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा कॉमन डिफरेंट +1। चूँकि ये वीडियो, ये ऐसा सवाल हम क्लास 7 में ही नंबर सिस्टम में 2 सवाल बताए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसके बाद हम सम निकालेंगे, इसके बाद सम निकालेंगे। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस लास्ट, बस इसी तरह। तो पहले हम नंबर निकालेंगे तब तो हम इसको पुट करेंगे। तो नंबर लास्ट माइनस फर्स्ट, तो लास्ट संख्या क्या है, बोला 3 के सभी गुणज। तो यहाँ अगर 50 से कम होगा तो 3 का सभी गुणज क्या हो सकता है, 50 से कम 48, 48, यहाँ बिल्कुल 48 होगा। तो लास्ट संख्या हमारा हो गया 48, और यहाँ पे 3 का स्टार्ट कर रहा है, 3 के सभी गुणज यानी 3 से स्टार्ट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, क्योंकि 3 का गुणज कर रहा है ना, इसके बाद +1, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ अगर सॉल्व करते हैं 48 में देंगे 45, 45 में 3 से भाग देंगे तो 15, और 15 और +1 यानी 16 हुआ, यानी n बराबर हो सकता है 16। जब n बराबर 16 हो गया तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16/2, और यहाँ लास्ट संख्या क्या हो गया, ए स्टार्ट हो गया ना, तो a, तो पहला हमारा क्या होगा, यहाँ से 3, और यहाँ लास्ट संख्या क्या होगा 48, यानी हम लिख सकते हैं 16/2, और यहाँ गुना 48 3 51। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 8 गुना 51, तो कर लीजिए, 8 एकम 8, आंसर यही होगा 408, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सवाल, बस ऐसा सवाल हम पहले भी बता चुके हैं, बेसिक में भी बताए हैं। ठीक है, बेसिक में भी नहीं है तो ऐसा क्लास 6 में बता चुके हैं नंबर का। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। 7961 में 8961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़े की वह 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। पूर्णतः, ऑप्शन पे भी इस सवाल को हम देख सकते हैं, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 27, 57, 141 और 107, डी नंबर। ठीक है, चलिए कह रहा है क्या कि इतना में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह ऐसे संख्याओं में क्या करते हैं ना, 8961 में डिवाइड दे दीजिए 84 से। तो देखिए एक 1 टाइम 84, 5 6 1, कितने टाइम में लगेगा, 6 बार में, तो 6 चौके 24 का 4, और 8 छक्के 48, 49 50, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 0 है ना, हाँ ठीक है, तो 7, यहाँ बचा 5, 57। अब देखिए 87 में 84, यही 84 में क्या करेंगे, 57 को माइनस कर लेंगे, तो 14 में 7 गया 7, बचा कितना यहाँ, 7 में से 5 गया 2, 27 बचेगा, विभाज्य हो जाए जोड़े की। 27 अगर इसमें से हम अगर 57 में जोड़ेंगे तो 84 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए नंबर। कोई डाउट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल हम बढ़ते हैं। तीन सौ अस्सी आम कुछ लड़के तथा लड़कियों द्वारा 380 आम 380 आम कुछ लड़के तथा लड़कियों के बीच कुछ लड़कों एवं लड़कियों के बीच लड़कियों के बीच जो कि लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है, कि संख्या में क्या है, संख्या में क्या है, संख्या में 85 है, ठीक है, 85 है में बांटे जाते हैं। क्या किया जाता है? बांटे जाते हैं, बांटे जाते हैं। ओके। प्रत्येक लड़कों को 4 आम, प्रत्येक लड़कों को 4 आम, प्रत्येक लड़कों को 4 आम मैंगो। ओके, 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को प्रत्येक लड़की को 5 आम मिले, 5 आम मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए पूछ क्या रहा है? लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। ओके, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 15, 38, 40, 45। 15, 38, 40, 45, ठीक है, यही है। चलिए अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम इंक डाल लेते हैं, इसके बाद इस सवाल को हम एलिगेशन पे बना सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन का मतलब हम मिक्सचर में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, नंबर सिस्टम में, ठीक है। इसको फिलहाल तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, कितना है, 85 संख्या है ना, 85 है लड़कों की संख्या है, और इसमें बोल रहा है कुछ लड़के एवं लड़कियों के बीच की संख्या 85 है, बांटे जाते हैं प्रत्येक लड़कों एवं 4 आम तथा लड़कियों को 5 आम। तो 85 गुना 4 करेंगे तो बॉयज़ का होगा, और 85 गुना 5 है लड़कियों का संख्या 4 तथा पर लड़कियों का 5, हाँ, तो ये गर्ल्स का हो गया। तो आप देखिए 85 गुना 4 करते हैं तो 5 चौके 20 का 0, 2 8 चौके 32 और 2 34, 340, यहाँ भी 25 25 और यहाँ हो गया 8 5 40 2 42, 425, 425 और यहाँ का है क्या है 300 आम, तो 380 टोटल आम है। एलिगेशन चैप्टर में हम बनाएंगे ना तो इसी तरह बताएंगे आपको, ठीक है। तो 300 यहाँ पे 40 हो गया, क्योंकि इस कोना मतलब जो है ना ये कोण जितना होता है कोना में, इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ से भी माइनस होगा तो कितना बचेगा 45, ठीक है 45। हमारा तो आंसर पूछ ही रहा है बॉयज़ का संख्या ज्ञात करना है, बॉयज़ का संख्या 45 है। अगर पूछता है गर्ल्स की संख्या बताना है 40 होगा, देखिए 45 है ना ऑप्शन में, आंसर सही है। कोई दिक्कत?
इस सवाल को हम एलिगेशन पे बताएंगे। एक बार और बता देते हैं। 380 आम कुछ लड़कों एवं लड़कियों के बीच जो कि इस प्रकार जो कि संख्या में है 85 बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा लड़कियों को 5 आम। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए बॉयज़ है, बॉयज़ और गर्ल्स, तो हम इसको 85 गुना 4 उतना आम मिला होगा या उतना संख्या होगा उतना आम मिला होगा, ठीक है। और इसका भी वही है, 85 गुना 5 कर लिए, टोटल दोनों का तो निकल गया अब, और टोटल दिया हुआ है तो इसमें से इसको घटा लिए और इसमें से इसको घटा लिया। पूछा है लड़कों का तो लड़कों का 45 और लड़कियों का पूछता तो 40। अगर पूछता कि दोनों का अनुपात क्या होगा तो 5-9 अनुपात में हो गया इसका आंसर, रेशियो में, ठीक है। यानी अनुपात में 5-9 45, 5-8 40, 8:9 हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी संख्या को हम बेसिक में भी बता चुके हैं इसको, इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। 296 से भाग देने पर शेष यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ऑप्शन है ठीक है, ऑप्शन है 1 2 3 4। ऑप्शन 1 2 3 4। ऐसे संख्या में हम क्या करेंगे ना, किसी संख्या को बोल रहा है कि किसी संख्या को 296 में भाग दिया जाए। 1 मिनट, क्वेश्चन किधर गया क्वेश्चन। हाँ, किस संख्या को 296 में भाग देने 45 शेषफल आता है, उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पर 45 नहीं है, 75 है, ठीक है। किसी संख्या को 296 भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है, उस संख्या का 37 से भाग देने पर क्या करें। ऐसे संख्या में जो शेष का क्वेश्चन पूछे ना कि शेष प्राप्त होता है, यानी शेष दिया हो और पूछे कि और शेष क्या बचेगा, तो नीचे वाली संख्या को ऐसे सभी क्वेश्चन में हम लगाएंगे क्योंकि वो पूर्णतः भाग लग जाता है ऊपर वाली संख्या में, ठीक है। चलिए 37 को 75 से भाग देंगे 74, बचा 1, यानी 1 शेष बचा, और यही हमारा होगा आंसर। कोई दिक्कत। ऐसे संख्या में शॉर्ट में बस इसी तरह देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 75 जब प्राप्त होता है और 37 से भाग दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट।
एक क्वेश्चन और है, जैसे कि क्वेश्चन है 9 यही है 9 फिर है 9 9 5 और यहाँ पर है 9 9 9। ऐसे क्वेश्चन को भी हम आपको बेसिक में बता चुके हैं। किसके बराबर है, ऑप्शन भी है, ठीक है, किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन भी है, यही है, ठीक है। ऐसे में हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक फार्मूला का यूज़ करेंगे, एक जगह 9 9 9, ठीक है। और इसके जगह पे अगर हम +1 करते हैं तो 100 टाइम्स आता है, लेकिन हम कितने टाइम इसको क्या करेंगे, इसके बदले में 3 जीरो दे देंगे, दे दिए। और इसमें अगर हम +4 करते हैं, 5 4 9, तो ये कट कर 1 हो जाता है, यानी कट जाता है। तो जितना हम प्लस किए उतना माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, जितना हम प्लस किए उतना क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेंगे। और इस तरह से जब हमारा आंसर होगा तो 998, ठीक है, और यहाँ पर होगा 996, यही हमारा आंसर होगा, बी नंबर। क्या कि ऐसे सवालों में क्या करते हैं ना, यहाँ अगर कम दिया रहता है तो प्लस करके इसको कटा लेते हैं, 95 का 99 होगा तो कट जाएगा, और इसको क्या करेंगे, 999 है और 999 है, तो इसके बदले में 1000 दें, 1000 यानी 1000 का मतलब 3 शून्य। अगर 99 है तो 99 का मतलब होता है 2 शून्य, अगर 19 है तो 19 का मतलब 1 शून्य। इसको देकर और इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, आंसर हमारा हो गया। तो मित्रों आज का क्लास यहीं तक, क्लास 7 का कंप्लीट हो चुका है। इसको हम अपने, अब इसके बाद जो है ना क्लास 8 आएगा, तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं ताकि और हमको अच्छे से इंटरेस्ट आए। और अभी नंबर सिस्टम क्लास अभी और चलेगा, लगभग 20 वीडियो के आसपास नंबर सिस्टम का चलेगा, इसलिए आराम से नंबर सिस्टम देखिए। इसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर चलेगा फिलहाल, और फिर हम जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग भी लाते रहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।